नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं गिरिडीह का सबसे शानदार होटल द ब्रिज, न्यू कार्मल स्कूल के निकट, बोड़ो शशांक बेड़ा, गिरिडीह। किसी भी तरह के आयोजन की बुकिंग के लिए भी उपलब्ध। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा और आजसू पार्टी ने निकाली भड़ास। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ओबीसी मोर्चा ने टावर चौक पर फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। काला बिल्ला लगाकर भी जताया विरोध। वहीं आजसू पार्टी ने भी किया मुख्यमंत्री का पुतला। राजेंद्र नगर में महिला की संदेहास्पद मौत मामले में हुई ससुराल पक्ष के 2 की गिरफ्तारी। इधर बेकाबू कार दुर्घटना मामले में भी 1 हुआ गिरफ्तार। तीनों को भेजा गया जेल। जेपीएससी परीक्षा लेने के लिए प्रशासनिक तैयारियां हुई शुरू। नगर भवन में की गई उच्च स्तरीय बैठक। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और बनियाडीह में भूधसान से मचा हड़कंप। 1 क्वार्टर हुआ जमींदोज, वहीं कई क्वार्टर्स में आई दरारें। जांच पड़ताल में जुटा सीसीएल प्रबंधन। और अब खबरें विस्तार से। मगतपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में भाजपाइयों ने काला बिल्ला लगाकर रांची में भाजपाइयों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और कार्यकर्ताओं के साथ हुए बर्बरतापूर्ण रवैये के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं भाजपा नेता सुरेश साव अपने सहयोगियों के साथ रांची स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे और राज्य सरकार के क्रियाकलापों की आलोचना की। रांची में आंदोलन के दौरान भाजपाइयों पर हुए लाठीचार्ज का गिरिडीह में भी विरोध दर्ज करवाया गया। मगतपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में भाजपाइयों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और हेमंत सरकार के विरोध में नारे लगाए। मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान निहत्थे कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना बेहद ही निंदनीय है। इस घटना से सरकार का चेहरा बेनकाब हुआ है। राज्य में तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि भाजपा का आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार को उखाड़ न फेंके। मौके पर जिला महामंत्री संदीप डंगाइट, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, रंजन सिन्हा, अनूप सिन्हा, प्रकाश दास, राजेश गुप्ता, वीरेंद्र वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। कल रांची में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर में, विशेषकर जो संवैधानिक पद में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, महिलाओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई। जनमुद्दों को लेकर के, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अब इस सरकार के अंदर में आवाज़ बुलंद करना लाठी और गोली खाने के समान हो गया। इस विषय पे आज सभी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राज्य भर में काला दिवस मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल से यह मांग करते हैं कि सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए। लोकतांत्रिक पद्धति को ये सरकार पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और ये सरकार एक तरह से निरंकुश तुष्टीकरण करने वाली सरकार बन गई है और भारतीय जनता पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो ये आगाज़ है, अंजाम जब तक ये सरकार गिर नहीं जाएगी तब तक अंजाम के लिए हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इधर भाजपा नेत्री रागिनी लहरी समेत अन्य कई नेताओं ने अपने अपने घरों में रहकर काला बिल्ला लगाया और लाठीचार्ज का विरोध किया। हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस तरह के लाठी और गोली के सरकार का विरोध करते हैं। हम डरने वालों में से नहीं हैं। आज इसी कड़ी में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर
मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता और नेता काला बिल्ला लगाकर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन की नाकामी तुगलक फरमानी नीति का विरोध करते हैं। वहीं भाजपा नेता सुरेश साव अपने सहयोगी अशोक सिंह, राजेंद्र यादव, कमल साहू, उमेश साहू आदि के साथ रांची भाजपा कार्यालय पहुंचे और राज्य सरकार के नीतियों की जमकर आलोचना की। सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपक प्रकाश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपक भैया को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सरकार के विरुद्ध कल भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, विधानसभा में जो एक विशेष समुदाय के लिए जो कमरा आवंटित किए हेमंत सरकार ने, और अभी तक नेता प्रतिपक्ष का मान्यता नहीं देना और विभिन्न तरह के मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ता ने विधानसभा घेराव करने कल आए, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं के ऊपर हेमंत सरकार के इशारे पे यहाँ की पुलिस, झारखंड पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, यहाँ तक कि महिलाओं को भी बड़ा बेरहमी से पीटा। हमारे नेता को जान से मारने की उनकी मंशा थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का हाथ टूट गया, हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी बाल बाल बचे। ये सब के विरोध में आज पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के बैनर तले टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। बताया गया कि रांची में आंदोलन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुई बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के बैनर तले गुरुवार शाम टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। रांची में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुई बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज का यह विरोध दर्ज करवाया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश पोद्दार, चुनुकांत, हरविंदर सिंह बग्गा, सुभाष सिन्हा, संतोष गुप्ता, मनोज संघई, मोतीलाल उपाध्याय, संजय सिंह, प्रकाश दास, सुरेश मंडल, जाकिर हुसैन खान, दीपक शर्मा, विके गुप्ता, आकाश सिंह, मोहम्मद इरफान, प्रोफेसर वेदिता कुमारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तमाम लोगों ने तल्ख लहजे में राज्य सरकार के क्रियाकलापों की आलोचना की। यहाँ पर बहुत निंदा करते हैं और काला दिवस के रूप में इसको मनाते हुए पुतला दहन का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है, और इस निर्णय को हम लोग बहुत कड़े शब्दों में कंडेम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, नगर के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष सहित सारे लोग आज इस पुतला दहन कार्यक्रम में उपस्थित हुए, क्योंकि ये जो सरकार जो हिटलरशाही जो कर रही है, इनकी हिटलरशाही को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आज अपने आप में जो कल हम लोगों ने विधानसभा घेराव के बाद हम लोग का जो निर्णय आगे जो आएगा, उग्र और इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, और हेमंत सोरेन को जब तक गति से नहीं उतारते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कटिबद्ध रहेगा। इसी के लिए सरना धर्म के लिए भी दीजिए, आप जैन समुदाय के लिए भी वहाँ पर कमरा अलॉट कीजिए, सभी समुदाय और सभी धर्म के लिए कमरा अलॉट कीजिए। अगर नहीं तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करें, और जब हम विधानसभा का घेराव करने के लिए हम पूरे झारखंड से लोग पहुँचे तो हमारे निहत्थे कार्यकर्ता पर और यहाँ तक कि हमारे राज्यसभा के सदस्य
और प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी पर महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती आरती कुजूर, प्रदेश महामंत्री प्रेमलता देवी और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमरदीप यादव के साथ लाठीचार्ज किए और हमारे गिरिडीह से हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का पुलिस के लाठी में घायल हुए हैं। हमारे नगर के अध्यक्ष हरमेंद्र सिंह बग्गा जी, डुमरी से प्रदीप साहू जी, संदीप गंगेश जी, अजय रंजन जी, झारखंड धाम से हमारे महामंत्री वकील विश्वकर्मा जी, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आजसू पार्टी द्वारा राजभवन घेराव के दौरान निहत्थे कार्यकर्ताओं पर पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में पार्टी ने टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार की जमकर आलोचना की और दोषी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी और पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग के साथ चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी। आजसू पार्टी के द्वारा गुरुवार को टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। ज्ञात हो कि लगातार 3 दिनों से आजसू पार्टी के द्वारा हेमंत सोरेन के वादा खिलाफी के विरोध में और पिछड़ों के 27% आरक्षण को लेकर पूरे झारखंड से लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया था। उसी के क्रम में आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हेमंत सोरेन की पुलिस प्रशासन ने लाठियां भांजी थी। निहत्थे कार्यकर्ताओं पर इस तरह की लाठीचार्ज करने से पूरे प्रदेश में आक्रोश फैला हुआ है। इसी को देखते हुए पार्टी के द्वारा सभी जिलों के 260 प्रखंडों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया और आजसू कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि दोषी पुलिसकर्मियों को अविलंब बर्खास्त किया जाए और पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाए, नहीं तो आजसू पार्टी लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करती रहेगी। मौके पर नगर महासचिव मयूर विश्वकर्मा, प्रखंड अध्यक्ष दीपक पांडे, जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राम, संजीत तरवे, सचिव अनिल यादव, मोहित यादव, अमित यादव, विशाल वर्मा, राजेश पंडित, महेंद्र वर्मा, केदार हाजरा, सुनील प्रजापति, अमित कुमार, भोला राणा, विशाल यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। लगातार 3 दिनों से आजसू पार्टी के द्वारा राजभवन घेराव करके स्मरण पत्र के द्वारा पार्टी के द्वारा 10 लाख लोगों का एक स्मरण पत्र सौंपने का काम लगातार पार्टी द्वारा की जा रही थी। उसी के फलस्वरूप जैसे हेमंत सोरेन का जो वादा था, पिछड़ों का 27% जो आरक्षण देने की बात की गई थी, बेरोजगारी भत्ता दी गई का बात की गई थी, वो सब मुद्दे के लेकर आजसू ने लगातार तीनों तो राजभवन घेरने का काम किया था। उसी के क्रम में कल हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं पे जिस तरह हेमंत सरकार की पुलिस प्रशासन ने लाठियां भांजी है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं पे लाठियां चलाना ये हेमंत सरकार की पूरी तरह से फेल्यूर सरकार होने की साबित करती है। हम हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि 27% आरक्षण पिछड़ों को देना होगा। आपने जिस तरह वादा किया था कि हमारे पहला ही कैबिनेट में पिछड़ों का 27% आरक्षण मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद 2 साल होने को है, अभी तक एक भी वादा पूरी नहीं की गई है और ऊपर से आप लाठियां भांज रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं पे। उसके विरोध में आज आजसू पार्टी गिरिडीह के द्वारा टावर चौक के समीप हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया है और आगे भी अगर पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलती है तो हम लोग आगे भी आंदोलन करते रहेंगे और चरणबद्ध तरीका से आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। हम सब टावर चौक पर आजसू पार्टी की ओर से जो हेमंत सरकार के द्वारा जो वादा पूरा करने की बात की गई थी, आज करीबन 2 साल होने को है और अभी तक उनकी कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया और लास्ट 3 दिनों से हम सब पूरे
पूरे आजसू के पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के राजभवन का घेराव किए हैं ताकि वो जो भी वादा पूरा किए उस वादे को पूरा करें, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी यहाँ पर इसको पूरा नहीं किया है। और कल हमारे कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से हेमंत सरकार ने अपनी पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियां भांजी है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने हेमंत सरकार के खिलाफ पूरा पुतला दहन किया है और ये कार्य आगे भी कार्यरत रहेगा अगर उन्होंने अपनी बातों को पूरा नहीं किया तो। नगर थाना क्षेत्र में हुए अलग अलग 2 घटनाक्रम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया। पहला मामला थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में नवविवाहिता की संदेहास्पद मौत का है, तो दूसरा बरवाडीह पुलिस लाइन रोड में 4 व्हीलर सीखने के दौरान हुए दुर्घटना में मौत का। नगर थाना क्षेत्र में हुए अलग अलग 2 घटनाक्रम में पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया, बाद में कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पहला मामला थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में नवविवाहिता की संदेहास्पद मौत से जुड़ा है। इस संबंध में मृतका के पिता प्रदीप कुमार गुप्ता के आवेदन पर पुलिस ने आरोपी मृतका के पति प्रमोद राम और उसके पिता विजय राम को गिरफ्तार किया है। इधर बरवाडीह पुलिस लाइन रोड में 4 व्हीलर सीखने के दौरान दुर्घटना में मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया, जिसके बाद सीजेएम के यहाँ तीनों आरोपियों को पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। नगर भवन में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर जेपीएससी परीक्षा के सफल आयोजन की तैयारियों पर आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को परीक्षा संचालित किए जाने को लेकर आवश्यक तैयारियों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। नगर भवन में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जेपीएससी परीक्षा आयोजन की तैयारियों पर आवश्यक निर्णय लिए गए। उक्त बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को उनके दायित्व एवं कर्तव्यों से अवगत कराया। उपायुक्त ने कहा कि पूरी तत्परता के साथ अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा का सफल संचालन सुनिश्चित कराएं। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के सफल संचालन को लेकर जिले में कुल 55 परीक्षा केंद्रों का चयन किया गया है, जिसमें से शहरी क्षेत्र में 29 एवं अन्य प्रखंडों में 26 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16,536 परीक्षार्थी शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि जेपीएससी परीक्षा 2 पालियों में संचालित की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, आईएएस प्रशिक्षु, डायरेक्टर डीआरडीए, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी केंद्राधीक्षक समेत पुलिस पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। एससी की परीक्षा इस जिला में पहली बार हो रही है। यहाँ पर 55 केंद्र बनाए गए हैं। तो आज सभी केंद्राधीक्षकों को बुलाया गया था, फ्लाइंग स्क्वाड के मजिस्ट्रेट को बुलाया गया था, मजिस्ट्रेट को बुलाया गया था और सारी जो विधि व्यवस्था देखेंगे सभी को ये संबोधित किया गया आज की बैठक में। डीसी महोदय के द्वारा बताया गया कि किस तरह से परीक्षा का संचालन करना है ताकि कदाचार मुक्त निष्पक्ष ढंग से हम लोग परीक्षा का संचालन करा सकें और उसको भली भांति अपने अंजाम तक पहुंचा सकें। बनियाडीह कोलियरी में बुधवार देर रात बड़ी भूधसान की घटना हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। भूधसान में सीसीएल अस्पताल में कार्यरत नर्स सुशीला कुमारी का क्वार्टर धंस गया। वहीं अन्य घरों में भी दरारें आ गई हैं। गनीमत रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई। बनियाडीह कोलियरी में बड़ी भूधसान की घटना हुई है। गुरुवार सुबह अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि बुधवार की देर रात तेज धमाकों के साथ हुए भूधसान से अफरा तफरी का माहौल हो गया। भूधसान में सीसीएल अस्पताल में कार्यरत नर्स सुशीला कुमारी का क्वार्टर धंस गया। धमाके की आवाज सुनते ही समय पर सुशीला कुमारी अपनी 2 बेटी, 1 बेटा और नाती समेत 8 लोग को लेकर फौरन क्वार्टर से बाहर निकल गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया गया कि भूधसान की इस घटना में अन्य कई घरों में भी दरारें पड़ गई है। अस्पताल परिसर के पास स्थित सुरेश प्रसाद सिंह,
बबलू भट्टाचार्य, केशु तिवारी आदि के घर भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। गौरतलब है कि हमेशा लोग सीसीएल अस्पताल को लेकर संशय में रहते हैं। कारण है कि बड़े पैमाने पर हुए अवैध खनन से अस्पताल और इसके आसपास का हिस्सा पूरी तरह से खोखला हो चुका है, जिससे खतरा बढ़ा हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही अस्पताल के पीछे स्थित पानी टंकी के पास भूधसान की घटना हुई थी। फिलहाल सीसीएल प्रबंधन इस हादसे के कारणों की पड़ताल में जुटा हुआ है। नहीं किया जा रहा है, डर से कि कब भूदासान हो जाएगा। किस कारण से हुआ है? बरसों पूर्व लोग अवैध खनता चलाते थे। यहाँ अवैध उत्खनन सीसीएल और हॉस्पिटल के आसपास कुछ लोग करते थे और कई दिनों से उत्खनन का कार्य बंद था, क्योंकि भूदासान की घटना इधर हाल के दिनों में तेज हुई, इसी कारण घटना घटी। ओपन माइंड बिरला स्कूल में गुरुवार को फायर एंड सेफ्टी को लेकर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। मौके पर अकस्मात आग लगने से उससे बचाव के उपाय बताए गए। वहीं इस दौरान डेमोन्स्ट्रेशन देकर सभी को जागरूक भी किया गया। दरियाडीह स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल में गुरुवार को फायर एंड सेफ्टी को लेकर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय के सभी कर्मियों को आग लगने से बचाव के उपाय बताए गए। मौके पर झारखंड अग्निशमन विभाग के फायर ऑफिसर मोहन चौधरी व प्रधान अग्निचालक अभिषेक सिंह उपस्थित रहे। यहाँ विद्यालय की प्राचार्य ममता शर्मा ने अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। बाद में शिक्षकों एवं विद्यालय के कार्यकर्ताओं को अकस्मात आग लगने वाली घटना से बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान डेमोन्स्ट्रेशन देकर सभी को जागरूक किया गया। इस सत्र में बिजली से आग लगने से बचने के उपाय, घरेलू गैस से लगी आग से बचने के उपाय आदि की विस्तृत जानकारी सभी को दी गई। 5 फीट, अराउंड 5 फीट। क्लियर क्लियर। चलिए, और किन्हीं को करना है, उसको ऑपरेट करना टफ है, क्योंकि टेक्निकली जिसके सामने हो रहा है मेंटेनेंस का, जो देख रहे हैं स्कूल्स का, वही उनको खोजिए, बुलाइए, लेकिन वैसा नहीं है। इनको तो तुरंत अप्लाई कर सकते। ओपन माइंड्स बिरला स्कूल में पूरी टीम को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी गई। किसी भी इमरजेंसी में हाउ टू हैंडल द सिचुएशन रिगार्डिंग दैट, द फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट टीम हैड कम टू ट्रेन द बिरला स्कूल स्टाफ. It was a very successful training and everybody learned, and whatever queries and doubts we had, we got those clarified, and I'm very thankful to the team for visiting and giving us the training. शिवम फैक्ट्री का गार्ड मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमबाद निवासी धनेश्वर यादव के साथ ड्यूटी के दौरान दो लोगों ने मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि हमलावर पक्ष का पैसा खो गया था और उसे शक था कि उसका पैसा इन्होंने लिया है, जिस वजह से इनके साथ मारपीट की गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमबाद निवासी धनेश्वर यादव के साथ मारपीट कर इन्हें घायल कर दिया गया। गुरुवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि धनेश्वर यादव शिवम फैक्ट्री में गार्ड का काम करते हैं। बुधवार शाम ये फैक्ट्री में ड्यूटी पर थे, तभी दो लोग आए जिनकी पहचान पंकज यादव और विशाल यादव के रूप में की गई। दोनों ने इनके साथ अचानक मारपीट कर दी। घटना में ये बुरी तरह से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने इन्हें 108 एम्बुलेंस बुलाकर सदर अस्पताल भेजा, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि हमलावर पक्ष का पैसा खो गया था और उसे शक था कि उसका पैसा इन्होंने ही लिया है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन की एक बैठक गुरुवार को नगर निगम सभागार में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 12 सितंबर को होने वाले प्रमंडलीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर एक कमेटी का निर्माण कर चर्चा की गई। नगर निगम सभागार में झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन की एक बैठक गुरुवार को संगठन सचिव अशोक सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक में 12 सितंबर को होने वाले प्रमंडलीय सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। बताया गया कि तमाम नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का प्रमंडलीय सम्मेलन नगर भवन गिरिडीह में होने वाला है, जिसकी तैयारी को लेकर कर्मचारियों के साथ एक बैठक की गई।
जिसमें कार्यक्रम को देखते हुए व्यवस्था के लिए एक कमेटी तैयार कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष लखन हरिजन, केदार हरिजन, रामकुमार सिन्हा, मृत्युंजय सिंह, रिचर्ड बेंसन, दीपक कुमार, सुभाष शर्मा, शंभू कुमार सिंह, गोपाल राणा सहित नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे। निर्णायक संघर्ष के लिए हम लोग खड़े होंगे, इस बात की भी चर्चा हम लोगों ने आज तय किया है। 13 तारीख को निदेशक ने बुलाया है, लेकिन ये 3 वर्षों से निदेशक की कमेटी चल रही है और कहा कि कोई नियमित हमको नहीं मिल रहा है। तो समूचे झारखंड में एक भी दैनिक वेतन अनुबंध कर्मी उनको नियमित नहीं मिल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 10 वर्ष पूरा कर लिया, उनकी सेवा नियमित किया जाए। मंशा क्या है? हो सकता है 5000 आदमी काम कर रहा है, उसमें 50 ही सही होगा, 100 ही सही होगा, 200 सही होगा, एक भी सही नहीं है। टालने की बात चल रही है। इसी बिंदु पर आज हम लोग यहाँ बैठक कर लिया है। 12 तारीख को सम्मेलन कर लेंगे और जो हम लोग अभी उप समिति निर्माण किए हैं उसकी सूची सभी आप लोग को दे दी जाएगी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं गिरिडीह का सबसे शानदार होटल द ब्रिज, न्यू कार्मल स्कूल के निकट, बोड़ो, शशांक बेड़ा, गिरिडीह। किसी भी तरह के आयोजन की बुकिंग के लिए भी उपलब्ध। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा और आजसू पार्टी ने निकाली भड़ास। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ओबीसी मोर्चा ने टावर चौक पर फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। काला बिल्ला लगाकर भी जताया विरोध। वहीं आजसू पार्टी ने भी किया मुख्यमंत्री का पुतला। राजेंद्र नगर में महिला की संदेहास्पद मौत मामले में हुई ससुराल पक्ष के 2 की गिरफ्तारी। इधर बेकाबू कार दुर्घटना मामले में भी 1 हुआ गिरफ्तार। तीनों को भेजा गया जेल। जेपीएससी परीक्षा लेने के लिए प्रशासनिक तैयारियां हुई शुरू। नगर भवन में की गई उच्च स्तरीय बैठक। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और बनियाडीह में भूधसान से मचा हड़कंप। एक क्वार्टर हुआ जमींदोज, वहीं कई क्वार्टर्स में आई दरारें। जांच पड़ताल में जुटा सीसीएल प्रबंधन। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।